गांव में रहने वाला प्रेत। दोस्तों, इस प्रेत की मैं एक ऐसी सच्ची घटना लेके आया हूं जिससे आप सभी को भी कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिलेगी प्रेत से संबंधित, और इसी के साथ साथ में थोड़ी सी साधना से संबंधित। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम आगे शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इसी तरीके की शॉकिंग वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूंगा और ऐसी स्टोरीज भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, एक मेरा जो मित्र मान लो, या फिर मैंने उसको एस्ट्रोलॉजी के बारे में और ज्योतिष से रिलेटेड और साधना से रिलेटेड कुछ तथ्य हैं, कुछ चीज़ें सिखाई थी, जिससे उसकी एक ना साधना भी चल रही थी। तो उसी बीच में क्या हो गया, उसको अपने गांव जाना पड़ गया। तो जैसे ही दोस्तों उसने मेरे को बताया कि मेरे को गांव जाना पड़ेगा और ऐसे ऐसे बहुत ज़रूरी बात है। गांव जाने के बाद में, उसके बाद में रात के टाइम में, उस समय की बात है कि अधिकतर घरों में है ना वॉशरूम वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, तो दूर जंगल में जाके वॉशरूम होके आने पड़ता था। उसके बाद में क्या होता है, जैसे ही वो वॉशरूम करने के लिए निकलता है तो गांव से बाहर, वो खेत खलिहान होते हैं, आप सभी जानते होंगे, तो वो बाहर जा रहा था। तो बाहर जाते 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 जैसे ही उसने गांव का जो सीमा है वो पार करी, उसके बाद में उसको पत्थर जो होते हैं ना, पत्थर उसके सामने से ऐसे करके जा रहे थे, जैसे आवाज़ होती है ना शू करके, जैसे हम कोई चीज़ को घुमाते हैं, लकड़ी होगी पतली से घुमाते हैं जो आवाज़ आती है, ऐसे टाइप की आवाज़, इतनी तेज आवाज़ पत्थर लगे जाने की उसके सामने से आ रही थी। तो उसको ये लग रहा था कि कोई खेतों में बैठा हुआ है और मेरे साथ मजाक कर रहा है। तो दोस्तों, उसके बाद में ऐसे ही उसके साथ चलता रहा। थोड़े 2 कदम और आगे जाए और फिर एक पत्थर आए और फिर ऐसी आवाज़ आए, फिर 2-3 कदम आगे जाए, फिर एक पत्थर आए, फिर एक ऐसी आवाज़ आए। तो उसको ये लगा कि कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो गांव आता जाता रहता था, वहाँ के लोग उससे मस्ती मजाक जो है वो करते रहते थे, और गांव में ये सब चलता भी है। तो हुआ ये, अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और वो पत्थर की आवाज़ आने लगे, पत्थर उसके सामने से जाए और ऐसी आवाज़ करे। तो उसके बाद में क्या होता है कि वो अपने जहाँ भी वो वॉशरूम अपना करता, वहाँ जाके अपना जो नित्य क्रिया है वो करने लग गया। उसके पश्चात में जैसे ही वो नित्य क्रिया करा तो फिर दोबारा से एक पत्थर और आया। तो उसने बोला, ओए कि जो भी ये पत्थर मार रहा है अब ये ना करे, गुस्से में उसने बोला था। उसके पश्चात में वो अपना नित्य क्रिया से फ्री हुआ। उसके बाद में जैसे ही वो वापस घर आने लगा, उसके पीछे कम से कम 6 फीट हाइट का सुअर, आप विश्वास नहीं करोगे पर यह सच्ची कहानी है, 6 फीट हाइट का सुअर उसके सामने जस्ट एकदम से आ गया और वो डर गया कि ये क्या चीज़ है भाई, इतना बड़ा सुअर तो हम में से, आई थिंक आप में से किसी ने नहीं देखा होगा, क्योंकि ये एक तरीका होता है भूत प्रेतों का ये चीज़ें दर्शा के डराने का और उसकी मृत्यु कर देना, इस तरीके की चीज़ें। तो जैसे ही उसके सामने सुअर आया वो डर गया, पर उसने डर उसको शो नहीं करा। वो धीरे, जैसे सुअर एकदम से उसके ऊपर धीरे धीरे झपट्टा मारने के लिए आया, तो जैसे ही वो सुअर उसके ऊपर झपट्टा मारने के लिए आया तो उसकी छाती से ये एक हाथ है ना, ये हाथ हथेली इतनी दूर उसके खुराके रुक गए, इतनी दूर उसके खुराके रुक गए। तो वो सोचा कि कुछ ना कुछ शक्ति है मेरे पास जिससे वो मेरे ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों, वो अटैक इस वजह से नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो की बताया था कि हम उसकी कोई साधना करवा रहे थे हनुमान जी से रिलेटेड, जिससे हमने उसको एक ऐसा धागा बना के दिया था जिस धागे से उसको इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्शन मिले। क्योंकि व्यक्ति कोई भी हो, यदि अगर साधना करता है ना, तो इस तरीके की स्थिति उसके साथ बहुत जल्दी होती है, क्योंकि उस साधनाओं को, उन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। तो दोस्तों, जैसे ही कहानी पे आते हैं, तो वो खुर पे आया, मतलब जो उसके खुर थे छाती से इतना दूर था, वो धीरे 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 पीछे आने लगा, उल्टा पैर, जैसे उल्टे चलते हैं ना, ऐसे ऐसे पीछे आने लगा। उसके बाद में जैसे ही गाँव की जो सीमा आती है अंदर की, तो वहाँ जैसे ही वो थोड़ी देर दूर था, वो पहुँचने वाला ही था, इतने में वो सुअर जो है वो एकदम प्रेत के रूप में आ गया। वो प्रेत कैसा दिखता था, बिल्कुल सफेद कपड़े, और कपड़े में पैंट और शर्ट नहीं पहन रखी थी उसने पहना हुआ था सिर्फ एक सफेद धोती, और हाथ में
2 चांदी के कड़े, मोटे मोटे पैरों में 2 चांदी के कड़े। उसके पश्चात में उसने सिर्फ उसको एक बात बोली थी, क्या? कि आज तू इस धागे की वजह से और अपनी साधना की वजह से बच गया है, नहीं तो जैसे मैंने और लोगों की काम करा है, मतलब कि और लोगों को खत्म करा है, वैसे ही आज मैं तुझे भी कर देता। दोस्तों ये सच्ची कहानी है, बहुत छोटे शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बताई है। क्यों? क्योंकि आप सभी मुझसे जुड़ सको। जैसे ही उसने ये बताया, उसका जो मुंह बिल्कुल इंसान जैसा था, कोई दांत लंबे नहीं थे, कोई सींग नहीं निकल रहे थे, कुछ नहीं था। सिंपल एक 7 फीट का आदमी, धोती पहनी हुई है, पैरों में चांदी के कड़े, हाथ में चांदी के कड़े और बिल्कुल सफेद भक। उसके बाद में यही कहता है कि आज जा, मैंने आज तुझे छोड़ दिया क्योंकि तू इस कारण बचा है जो तूने गले में धागा पहना हुआ है और जो तू अपनी साधना कर रहा है उस वजह से। तो दोस्तों जैसे ही उसने ये सुना, वैसे ही एकदम से वो गायब हो गया। उसके बाद में वो ऐसा अपना घर भागा है, ऐसे अपने घर भागा है, घर में आके जैसे ही वो लेटा, तो घर वाले तो सब सो गए थे। ये रात का कम से कम 12 से 1 बजे का टाइम है ये। उस टाइम पर बहुत गहरी नींद में लोग गांव में सो जाते हैं। तो उस समय पे वो आके जैसे तैसे करके सो गया और अगले दिन उसको बहुत तेज बुखार चढ़ा, बहुत तेज। और उसने जो घटना उसके साथ बीती थी, वो घटना उसने अपने घर वालों को और सभी को बताया। और उसको बताने के बाद में क्या हुआ, उसके जो फैमिली मेम्बर थे या उसके जो दादाजी थे या जो भी थे घर के जो मेंबर्स होते हैं, उन्होंने उसकी भूत की कहानी बताई कि ये हमारे गांव में एक प्रेत है जो रात को घूमता है। उसने खुद की जो मृत्यु है कर ली थी, आत्महत्या उसने कर ली थी। कैसे? कुएं में कूद के। और जैसे ही गांव से थोड़ा कदम आगे दूर जाते हैं ना, वहाँ एक कुआं पड़ता है, उसी कुएं से जो वो वारदात है वो शुरू हुई थी। तो जैसे ही उसने ये सारी चीज़ें बताई घर वालों को, उसके बाद में उसके घर वालों ने कहा कि हमारे गांव के कम से कम 10 लोगों को वो मार चुका है, सिर्फ वो हनुमान जी की भक्ति से, और उन्होंने जो धागा पहना हुआ था, जो भक्ति वो कर रहे थे, सिर्फ उससे वो बचे हैं। तो दोस्तों सिद्धि साधनाएं यदि अगर हम अच्छे रूप से करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं, सच्चे मन से करते हैं, तो ऐसी बुरी शक्तियां, प्रेत या कोई भी किसी भी प्रकार का हो, वो हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता है। तो दोस्तों इसी तरीके की अगली वीडियो में लेके आऊंगा, पर वो अगली वीडियो ना थोड़ी लॉन्ग वीडियो होगी, जिसमें मैं सारी चीजें एक एक पॉइंट करके आप सभी को बताऊंगा। यदि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। साधना से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और साथ साथ में सब्सक्राइब जरूर करना। और इसी तरह की वीडियोस में और लेके आऊंगा। जय जय श्री राधे, जय श्री।